अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इस लर्निंग मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज में, वो आपके पास लॉगरिथम है, जिसकी मैं ऑलरेडी पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूं और साथ साथ मैंने ऑलरेडी पहला चैप्टर रियल नंबर भी अपलोड कर दिया है, जिसको मैंने एसोलोस वाइज 4 वीडियोस में कवर किया है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप उस वीडियोस को भी जरूर देखें। ओके, आज जो हम एसलोस कवर कर रहे हैं वो आपके पास है लॉगरिथम। तो मैं डिस्कस करूंगा ये लॉगरिथम क्या होता है और उसका सब एसलोस आपके पास है। मुझे कन्वर्ट करना है लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो लॉग फॉर्म में। और कुछ ये कन्वर्जन का तरीका दिया हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और साथ साथ हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसका सब एसलोस नेक्स्ट 2.2 उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं इस एसलोस को। ओके, व्हाट इज लॉगरिथम? अब बेसिकली लॉगरिथम क्या होता है भाई? लॉगरिथम एक क्वेश्चन का आंसर देता है। यानी लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर देता है, और वो क्या है? टू व्हाट एक्सपोनेंट मस्ट बी राइज टू द बेस टू गेट अ सर्टेन नंबर। कंफ्यूज नहीं भाई, बिल्कुल सादा सा है। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो लॉग बेसिकली क्या कहता है? लॉग कन्वर्ट करने की आपके पास, यानी चले मैं इसको थोड़ा सा जनरल डिस्कस कर लेता हूं। कोई a बेस है और कोई x पावर है और आंसर कोई b है, तो लॉग बेसिकली क्या करता है? लॉग ये बताता है कि a पर मैं अगर x पावर दूंगा तो आंसर b आएगा। टू व्हाट एक्सपोनेंट मस्ट बी राइज टू द बेस। a पर क्या एक्सपोनेंट राइज करूं कि एक नंबर आ जाए, और ये लॉगरिथम बेसिकली आंसर देता है। यानी लॉग इस आंसर देने के काबिल है। तो हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। या लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम तब भी आंसर निकालने के काबिल होते हैं। सो ध्यान में रखिए, बहुत ही सिंपल। बी बेस पर अगर मैं c पावर दूंगा तो आंसर a आएगा। बी बेस पर c पावर दूंगा, आंसर ये a आएगा। इसका मीनिंग यही है, यानी इस लॉग की मीनिंग आपके पास यही है और बहुत ही बेसिक है। ध्यान में रखें, बी बेस होता है जो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक कोई भी नंबर आपके पास होता है पर वो पॉजिटिव होना शर्त है। ए पॉजिटिव होना शर्त है, और सी आपके पास कोई भी एक्सपोनेंट होता है आपके पास। अब सी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसमें कोई बाउंड आपके पास नहीं दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक मेरी बिल्कुल 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 बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब एसलोस पर चलते हैं। एसलोस क्या कहता है? कन्वर्ट लॉगरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो चलें
इस पर चलते हैं, कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और वाइस वर्सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये एक स्किल है जो बेसिकली स्विच करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म में या लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको बात ये ध्यान में रखनी होगी, अगर 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32 है तो इसी को लॉग में लिखने का तरीका, यानी यही बात अगर मैं लॉग में लिखूंगा तो मैं कहूंगा 2 पे अगर मैं 5 पावर दूंगा तो रिजल्ट 32 आएगा। तो ये आपके पास कोई डिफरेंट बात नहीं है, ये वही बात है जो अभी हमने डिस्कस किया, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि a is base and must be greater than 0 and not equal to 1। भाई 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको जहन में रखनी होगी। AQB में ये रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, तो आपको बहुत फोकस करके समझना होगा। x मेरा एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। y इज रिजल्ट एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। भाई y जो है वो आपका रिजल्ट होगा और वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी एक तो वो पॉजिटिव होगा और वो 0 से बड़ा भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, बस ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको कन्वर्ट करने के लिए जहन में रखनी होगी। चलिए जल्दी जल्दी इसके मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपके पास दी है भाई, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो लॉग में कैसे लिखूंगा, बेस है 2, पावर मुझे 3 देना होगा और आंसर 8 आना चाहिए। 5, और अगर मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स कैसे होगा, अगर बेस 5 है और रिजल्ट 125 है और पावर आपके पास 3 है तो 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125। रिवर्स करने की अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं लगी होगी। तो चले आइए इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके भाई, पहले वाले में क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म। तो बहुत सिंपल, पहले कैसे करेंगे, आप लिखेंगे लॉग, आपके पास बेस दिया हुआ है 10 और पावर कितना आ गया है, पावर आपके पास है 3, यानी अगर 10 पर 3 पावर दूंगा तो आंसर आएगा 1000, और ये आपको इसने लॉग की फॉर्म में लिख दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं हुई होगी। चलें जी, अगर मैं इस पर चलूं तो यकीनन आप मुझसे पहले आंसर दे रहे होंगे। जी जी, क्या आंसर है बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। जी जी बोलिए, क्या आंसर है, बिल्कुल ठीक जनाब, लिखेंगे लॉग और बेस है 2 और पावर आप दे रहे हैं 8, और उसके बाद जब 2 पर 8 पावर दे रहे हैं तो आंसर आएगा 256। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहां पर लॉग बेस है 3 और पावर है -3 और नंबर है 1/27। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बातें बिल्कुल समझ आ गई होंगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। चलें जी, ये करते हैं, बेस है Q और पावर है R और रिजल्ट आ रहा है P। तो चले मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। यहां पर एक और करते हैं, लॉग बेस है 32, पावर है 1/2, पावर आंसर है 1/2 और पावर है -1/5, और ये आपका आंसर होगा। जनाब यार ये पिछले चैप्टर में हम सीख के आए ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, अगर आप कंफ्यूजन हो रही हो कि यार ये इसके बराबर कैसे होगा, यार बिल्कुल आप प्रीवियस वीडियो देख लो, 4 वीडियोस दिए रियल नंबर्स की, वहां मैंने इंडस्ट्रीज पावर्स को एक्सप्लेन किया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मजे मजे के वहां पर सॉल्व किए हैं, तो आप वहां पर ये सीख सकते हो। अच्छा जी, चलो भाई रिवर्स भी कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जनाब ये देखिए लॉग, अच्छा जी यहां पर दिया हुआ 5 5 1, तो मैं अगर 5 पे 1 पावर दूंगा,
5 पे 1 पावर दूंगा तो आंसर 5 ही आएगा। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी, और एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देख लेते हैं। देखें, अगर मैं 9 पर 1/2 पावर दूंगा तो आंसर कितना आएगा? 3। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलें ये कर लेते हैं। अगर मैं 4 पर -2 पावर दूंगा तो आंसर ऑफ कोर्स आएगा 1/16। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा, अब दो खास किस्म के लॉगरिथम के बारे में भी समझ लीजिए। पहला आपके पास है नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी बेस होती है ई, जिसकी बेस होती है ई, यानी ये इसकी स्पेशल बेस होती है। जब भी ई बेस हो तो आप इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और जो ई की वैल्यू आपके पास होती है, मजे की बात, ई की वैल्यू भी फिक्स है। यानी ई एक बेसिकली इर्रेशनल नंबर है जो आपके पास बराबर होता है 2.71828 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है जिसको अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक रैशनल नंबर है। अब दूसरा कौन सा लॉगरिथम होता है? कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग। अब उसकी बेस क्या होती है? उसकी बेस 10 होती है। यानी जब बेस 10 देखें तो आप उसको कॉमन लॉगरिथम कह सकते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, लॉग ई बी को हम ln b इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। यानी इसको ln की फॉर्म में भी लिखा जाता है, जो आप अपर क्लासेस में नॉर्मली देखेंगे। इसको ln b भी लिखा जाता है। तो अगर कहीं ln b हो तो इसका सिंपल मतलब यही होता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल 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 जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब इसके ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस वाले में मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है सॉल्व द अननोन लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। यानी ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ऑफ कोर्स ए एक्स इज इक्वल टू बी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने की कितनी किस्म की टेक्निक्स हो सकती हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। पहले भाई ऑफ कोर्स 3 चीजें हैं। मैं बेस फाइंड करना चाहूंगा, मैं एक्सपोनेंशियल फाइंड करना चाहूंगा, या मैं रिजल्ट या आंसर फाइंड करना चाहूंगा। अब ये 3 ही चीजें आपके पास होंगी और आपको फाइंड करने की कोई भी 2 चीजें आपको दी हुई होंगी और एक चीज आपको फाइंड करना होगा। तो चले आइए पहला तरीका सीखते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? आपको एक्सपोनेंट फाइंड करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, लॉग 2 पर x पावर दूं तो आंसर 16 हो। ये देखें, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 पावर x इज इक्वल टू 16। इसके बाद 2 पावर x, 16 को लिख सकता हूं 2 पावर 4। यानी 16 को कैसे लिख सकता हूं? 2 पावर 4। अगर बेसिस सेम होती हैं दोस्तों तो पावर भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो ये टेक्निक है एक्सपोनेंशियल फाइंड करने की। इस टेक्निक से हम क्या फाइंड कर पाएंगे? एक्सपोनेंट फाइंड कर पाएंगे। तो यही टेक्निक आपको एक्सपोनेंट फाइंड करने में मदद करेगी। ये मेरा पहला केस था। केस नंबर 2, जब मुझे रिजल्ट फाइंड करना हो, यानी इसकी लॉग फॉर्म क्या है? लॉग 5y इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो और मुझसे कहे कि रिजल्ट फाइंड करो,
तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 5 पावर 3 इज इक्वल टू y, और 5 पावर 3 किसके बराबर होता है? 125 के। इसका मतलब ये मेरा सेकंड केस। अगर मुझे रिजल्ट फाइंड करना हो तो ये टेक्निक है रिजल्ट फाइंड करने की। चलें जी, तीसरा केस आपके पास, जब मुझे बेस फाइंड करनी हो, जो सबसे ट्रिकी होता है। यानी अगर मेरे पास लिखा हुआ हो log a 41 इज इक्वल टू 4, जिसका मतलब क्या है? a पर मैंने 4 पावर दिया है तो आंसर 81 आया है, जिसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आपको लिख के दिखाया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों साइड पर मैं क्या करूंगा? 1/4 पावर राइज करूंगा, 1/4 पावर, और 81 को लिख सकता हूं मैं 3 पावर 4, 1/4 पावर राइज किया, ये हो गया कैंसिल। ए इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। यानी अगर मैं 3 पर 4 पावर राइज करूंगा तो आंसर 81 होगा। और यही 3 स्पेशल केसेस हैं जो हमारे पास AQB में नॉर्मली आते रहते हैं, काफी डिस्प्ले होते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली इनको सीखना है। चलें अब इनके रिलेटिव प्रॉब्लम जल्दी जल्दी से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जरा जल्दी से बताइएगा इसमें क्या फाइंड करना है? जी जी बिल्कुल सही, इसमें बेस फाइंड करनी है। यानी ये केस 3 है, बेस वाला आपके पास है केस 3। तो पहले मैं क्या करूंगा? इसको कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। x पर अगर मैं 3 पावर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 64। और अब मुझे सिर्फ ये देखना होगा कि 64 को किस 3 पावर पे, ऐसी कौन सी बेस हो जिस पर 3 पावर दूं 64 आ जाए। और ऐसी सिर्फ एक ही बेस है, 4 पावर 3। अगर पावर बराबर होते हैं तो इसका मतलब बेसिस भी बराबर होती है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि x की वैल्यू 4 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, यहां पर क्या फाइंड करना है? ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फाइंड करना है यार। देखो ये एक्सपोनेंशियल है, तो चलें सेकंड वाला करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 5 पर अगर मैं x पावर राइज करूंगा, x एक्सपोनेंट राइज करूंगा तो आंसर 1 आएगा। यार ऐसा कैसे करूं? 5 पावर x इज इक्वल टू 1। पिछले में यार, पिछले चैप्टर हमने एक बात सीखी थी, और वो बात क्या थी? अगर मैं किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर दूं तो 1 के बराबर होता है। ये पिछले चैप्टर में करके आया। अगर भाई आपने नहीं सीखा, नहीं देखी वो वीडियोस, तो प्लीज 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 वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप अच्छा काम कर सके यहां पर। और हम सीख के आए, अगर बेसिस सेम होगी तो पावर भी आपके पास क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलें जनाब, इसका मतलब x की वैल्यू यहां से होनी चाहिए 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, यहां पर भी आपके पास क्या फाइंड करना है? यहां पर भी हमने फाइंड करना है आपके पास बेस। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, x पर पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड x की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, यहां पर रिजल्ट फाइंड करना है। रिजल्ट कैसे? पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 10 पर अगर मैं 3 पावर दूं तो आंसर आ जाएगा x। तो 1/10 पावर 3 इज इक्वल टू x। पिछले चैप्टर में सीखा था ना यार, नेगेटिव पावर होता है उसको नीचे ले आते हैं, और ये टेक्निक सारे पिछले चैप्टर में सिखाई है आपको। तो 10 पावर 3 होता है 1000, और ये आपकी x की वैल्यू हो गई है। तो जनाब ये फोर्थ कवर किया। ओके, फिफ्थ, यहां भी रिजल्ट फाइंड करना है। 4 पर अगर मैं 3/2 पावर दूंगा तो आंसर आपके पास x आएगा। 4 को लिख सकता हूं 2 पावर 2, 3/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर 3 इज इक्वल टू x। और 2 पावर 3 किसके बराबर होता है?
8 के। और ये सारी वही चीजें जो पिछले चैप्टर में सीखी है, एक्सपोनेंशियल आ रही हैं, तभी तो आपको वो सिखाया गया है ताकि आप लॉगरिथम में अच्छा काम कर सको। और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कहता है, अगेन मुझे एक्सपोनेंट फाइंड करना है, 2 पर मैं कौन सा पावर दूं कि आंसर 1024 आ जाए। तो जनाब मुझे चेक करना पड़ेगा मिस्टर कैलकुलेटर से कि मिस्टर कैलकुलेटर मुझे ये बताइएगा कि मैं 2 पर कितना पावर दूं कि आंसर आपके पास 1024 हो। तो मैंने 2 पर 5 पावर दिया, जब मैंने 2 पर 5 पावर दिया तो उसका आंसर आया 32। नहीं भाई, मुझे तो 10 ये चाहिए। तो 2 पर मैंने 8 पावर दिया, जब मैंने 2 पर 8 पावर दिया तो आंसर 256। नहीं भाई, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा जी, अब मैंने 2 पर 10 पावर दिया, और मजे की बात, जब मैंने 2 पर 10 पावर दिया तो आंसर 1042, यानी 2x। मैं यहां लिख सकता हूं 2 पर 10 पावर, 2 पर 10 पावर। इसका मतलब अगर बेसिस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई होगी और मेरी वीडियोस में मजा आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।